इत्तेफाक से एक मुसलमान घराने में पैदा हुए और इत्तेफाक से जी। आपने बड़े होकर इल्म हासिल किया और आप इत्तेफाक से जी। इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं इत्तेफाक से जिस मजहब में पैदा हुआ हूं वही मजहब इत्तेफाक से ठीक है। बकिया ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया? क्या आपने बकिया मजाहिब का मुताला किया? क्या आपने लादीनियत को पढ़ा? या आपने कहा कि नहीं, जिस मजहब में मैं पैदा हुआ हूं मुझे उसी मजहब की जस्टिफिकेशन ढूंढनी है? पाकिस्तान में फिजिक्स के टीचर का हाल देखकर कोई हैरानी नहीं होती कि मुल्क इतना पीछे रह गया। अम, ये इंसान खुद टीचर है, वो भी फिजिक्स का, यानी किताबें पढ़ी होंगी, कॉन्सेप्ट समझे होंगे, तब जाकर आज क्लास लेता है। लेकिन असलियत यह है कि बस एक किताब पढ़ी और चूंकि कन्वर्टेड मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, उसी को आखिरी सच मान लिया। बाकी मजहब जाने बगैर सबको खारिज कर दिया। यही कुएं के मेंढक वाली सोच है। सोचते हैं कि पूरी दुनिया की सारी बातें उनकी उसी एक किताब में कैद है। पाकिस्तान में टीचर्स और मदरसे के मौलवियों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही नई नस्लों को खराब करने में लगे हैं। इन्हें इतना भी नहीं समझ आता कि अगर इनके पैगंबर को अल्लाह ने सबसे पहले यूनिवर्स का राज बताया था, तो फिर इस्लाम मानने वालों ने क्यों खुद तहकीकात नहीं की? क्यों काफिरों की खोजों पर यकीन करना पड़ा? अगर अल्लाह को सारा जान था और वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर उसके मजहब को फैलाने के लिए इंसानों की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए, सूरज बनाया तो किसी पैगंबर को बताना नहीं पड़ा कि ये रोशनी देता है, गर्मी देता है। लेकिन खुदा को खुद के बारे में बताने के लिए इंसानों की मदद चाहिए। मजहब फैलाने के लिए पैगंबर भेजने पड़ते हैं। और खतना वाली कहानी, ये तो अल्लाह की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर इंसान उसकी परफेक्ट क्रिएशन था, तो फिर उसकी गलत डिजाइन इंसानों से कटवाने क्यों पड़ी? यानी पूरी कायनात बना सकता है, मगर एक छोटी सी त्वचा हटाने में लाचार। ऊपर से इंसानों को मजाक करने के लिए जोड़ा बना दिया, लेकिन खुद अरबों साल से अकेला है। इंसानों को तो साथी चाहिए, लेकिन खुदा अकेलेपन में खुश है। कितना अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी इंसानों को गलती के साथ पैदा करता है, फिर सजा देने की तैयारी भी रखता है। बनाने वाला खुद मास्टर है, मगर गलती सुधारने के लिए इंसानों पर निर्भर। यही तो असली पेंच है। ये सिस्टम दिव्य है या बस इंसानी दिमाग की बनाई हुई एक ब्रेन देखें, वॉश आपने मशीनरी? कभी परवाने की देखा है? परवाना, परवाने का रुझान वो सरेंडिंग की तरफ नहीं होता, उसका रुझान वो शम्मा की तरफ रहता है और वो अपने आप को जला लेता है। लेकिन इसमें बच्चा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होता है ना। उन अय्याम में मैंने अपनी जो तवज्जो है वो तज़व्वुज़ की तरफ समझ लेके कर ली थी, और उसकी दुनिया में मैंने अपने आप को गहराई में जाकर चीज़ों को स्टडी किया है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। सम टाइम हम किसी करियाने की दुकान पे जाते हैं ना जी, तो वहां से हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, हमें फिर ज़हन में आता है कि मैं किसी और शॉप पे जाऊं, तो मुझे यहाँ से हर चीज़ मिल रही है, तो मैं किसी और की तरफ क्यों देखूं? मुझे इस फिजिक्स के टीचर की दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। इनके विचारों को सुनकर साफ लगता है कि इनका ब्रेन वॉश किया गया है। इन्हें हर हाल में खुदा को बचाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें उसी तरह ट्रेन किया गया है। अभी ये परवाने और शमा का उदाहरण देकर कहते हैं कि परवाने को कुछ नहीं समझना, बस जल जाना है। अब सवाल है, क्या परवाने के पास बुद्धि होती है? अगर होती तो वह जलने की बजाय खुद को बचाता। लेकिन इस टीचर ने परवाने की कम अकली को इंसानों से जोड़कर यह समझाने की कोशिश की कि जैसे परवाना बिना सोचे मर जाता है, वैसे ही ईमान रखने वालों को भी अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद रखने चाहिए। ये कैसी सोच है? और मजेदार बात तो यह है कि कभी ये लोग हजामत बनाने के तरीके से खुदा और इंसान के रिश्ते को समझाते हैं, तो कभी किराने की दुकान से। आप देखिए, जब इनसे पूछा गया कि क्यों इन्होंने दूसरे मजहबों की तहकीकात नहीं की, तो जवाब दिया कि जब उन्हें एक दुकान से सारा राशन मिल जाता है, तो दूसरी दुकान पर क्यों जाएं? लेकिन असल बात यह है कि जब तक इंसान दूसरी दुकान पर जाएगा ही नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि पहली दुकान का सामान अच्छा था या दूसरी का? कहाँ कहाँ क्वालिटी बेहतर है, कहाँ दाम वाजिब है? लेकिन इन कुएं के मेंढकों को यह कौन समझाए? असल में यह सबक खुद इस टीचर ने दे दिया। बुद्धि और मजहब का मेल संभव नहीं। जहां मजहब हावी होता है, वहां सवाल मर जाते हैं, और जहां सवाल मर जाते हैं, वहां तरक्की का दरवाजा बंद हो जाता है। शायद इसी वजह से इनका जोरदार ब्रेन वॉश जरूरी है, क्योंकि अगर मुसलमान सचमुच अक्ल से काम लेने लगे, तो फिर इस्लाम को मानना मुश्किल हो जाएगा। और याद रखिए, बहुत से लोगों की रोजी रोटी इसी अंधविश्वास पर टिकी है।
अब जरा पलटकर उनसे पूछिए, अगर पूरी दुनिया के इंसान एक ही खुदा पर यकीन कर लें तो उस खुदा को क्या मिलेगा? कौन से लड्डू बांटे जाएंगे? असल में टेस्ट इंसानों का नहीं बल्कि खुदा का होना चाहिए कि उसने क्यों ऐसे इंसान बना डाले जो गलतियां करे और फिर उन्हीं की परीक्षा लेने बैठ गया। यह सोच अपने आप में विरोधाभासी है। सच्चाई यह है कि किसी भी इबादत से इंसान को कुछ मिलने वाला नहीं। जो भी तरक्की इंसान ने अब तक की है और आगे करेगा वह सिर्फ बुद्धि, मेहनत और ज्ञान से संभव हुई है। कोई आसमानी मदद कभी नहीं आई। धर्म को इंसानों ने भीख मांगने का तरीका बना लिया है। कुछ मत करो, बस खुदा से मांग लो। इंसान को जिम्मेदार बनाने की बजाय इन्हें बेचारा और डरपोक बना दिया गया है। अगर आप गौर से सोचें तो साफ दिखेगा कि इंसानों ने खुदा बनाया है, न कि खुदा ने इंसान। असल क्रिएटर, जिसे चाहे ब्रह्मांड कहें, नेचर कहें या कोई और नाम, ने इंसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर चीज पहले से उपलब्ध करा दी है। सूरज से ऊर्जा, धरती से अन्न, पेड़ पौधों से जीवनदायिनी हवा और बरसात से शुद्ध पानी। क्या इंसानों को कभी कोई चीज धरती के बाहर से लानी पड़ी? बिल्कुल नहीं। सब कुछ यही है, बस उसे खोजने और उपयोग करने की बुद्धि चाहिए। यही सनातन का मूल संदेश है। कर्म करो, ज्ञान की खोज करो, सत्य की तलाश करो। धर्म ने इंसानों को घुमाने का काम किया है, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। बादल चाहे जितने घने हों, सूरज और चांद सामने आ ही जाते हैं। अब वही समय है कि मजहब नाम की इस माया के बादल छटने लगे। सवाल उठ रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। चाहे कितनी भी इबादत कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं। मिलेगा वही जिसके लिए मेहनत और प्रयत्न किया जाए। इंसानों की तरक्की यूनिवर्सल लॉज को समझकर और उनके अनुसार जीकर हुई है, किसी खुदा की मर्जी से नहीं। साइंटिस्ट जैसे डार्विन ने भी जीवन की उत्पत्ति को नेचुरल सिलेक्शन से समझाया, यानी खुदा की जगह नेचर। और सच पूछिए तो यही तर्कसंगत है। जब तक हम नहीं जानते तब तक खुदा जैसे कॉन्सेप्ट को बीच में लाना आसान है। लेकिन सनातन का संदेश साफ है, सत्य की खोज करो। बुद्धि और ज्ञान से जो सिद्ध हो सके वही सत्य है, बाकी सब अंधविश्वास।